तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी बेहतरीन फिल्म को जिसके अंदर हम अफ्रीकन क्यूबन बहुत सारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स को देखेंगे, ब्लैक मैजिक को देखेंगे, जिसके अंदर एक ऐसी स्पिरिट होने वाली है जो कि इंसान को एक ऐसा श्राप देती है, वेल्थ के साथ साथ अंत में लेकर भी जाती है, यानी कि उसकी सोल को कलेक्ट करती है। इस फिल्म का नाम है रोजारियो। यहाँ पर हम पालो मेयोम्बे नाम के एक खतरनाक रिचुअल को देखेंगे जहाँ पर हम नगैंगेस और भी काफी सारी चीजों को देखने वाले हैं। ये मूवी रिसेंटली ही शडर पर रिलीज करी गई थी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और रिसेंटली मैंने ब्लैक मिरर के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है पालो रिलीजन के बारे में, पालो पाथ के बारे में, कि किसी के सैक्रिफाइस से शुरू और खत्म होता है और बाकी रिलीजियंस की तरह पालो में भी डार्कनेस और लाइट एग्जिस्ट करती है। अब पालो के बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा। खैर फिर हम ब्रुकलिन 1999 में एक क्यूबन परिवार को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उनकी बेटी का नाम रोजारियो था। अब इस परिवार के अंदर है ऑस्कर, उसकी वाइफ एलिना, एलिना की माँ ग्रिसेल्डा और ऑस्कर और एलिना की बेटी जिसका बर्थडे था रोजारियो। खैर सभी लोग जश्न मना रहे थे लेकिन ग्रिसेल्डा वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। खैर अब हमको पता चलता है कि असल में रोजारियो का सपना था जल्दी से एक बड़ी कंपनी में काम करके सक्सेसफुल बनने का। खैर अब तभी वहां पर एलिना आ जाती है और वो रोजारियो को ग्रिसेल्डा को ढूंढकर बुलाने के लिए बोलती है और हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि एलिना काफी बीमार थी। खैर ग्रिसेल्डा को बुलाने से पहले रोजारियो ऑस्कर की हेल्प करती है और ऑस्कर उसे यहाँ एक चेयर पर बैठाकर ये बताता है कि वो ये चाहता है कि रोजारियो ये जान ले कि उन्होंने यहाँ तक आने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना किया है, जो कि ये दर्शाता है कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसके बाद उन्होंने कितनी मेहनत करी थी। खैर फिर रोजारियो ग्रिसेल्डा के रूम में जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ कारपेट पर मिट्टी बिखरी हुई थी और वो मिट्टी क्लोजेट की तरफ जा रही थी। अब क्लोजेट के अंदर रखे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। खैर रोजारियो वहां से जाने लगती है कि तभी हम ग्रिसेल्डा को उस क्लोजेट के अंदर से बाहर निकलते देखते हैं और फिर वो दरवाजे के पीछे छिप जाती है। रोजारियो यहाँ ग्रिसेल्डा का सामान देख रही थी कि तभी वो वहां पर आकर रोजारियो से ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो रोजारियो कहती है कि वो ग्रिसेल्डा को प्रेयर्स के लिए बुलाने आई है। अब यहाँ पर ग्रिसेल्डा कहती है कि उनके बिलीव्स और ग्रिसेल्डा के बिलीव्स बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तभी रोजारियो देखती है कि ग्रिसेल्डा के हाथ से खून बह रहा था। तो जब रोजारियो उस जख्म के बारे में पूछती है तो ग्रिसेल्डा रोजारियो को वहां से भेज देती है। फिर जब सभी प्रे कर रहे होते हैं तो वहां पर ग्रिसेल्डा आती है और हम ग्रिसेल्डा के अराउंड एक डार्क प्रेजेंस को फील करते हैं। ये देखकर रोजारियो काफी डर गई थी और हम ये समझ पाते हैं कि ग्रिसेल्डा ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट पर विश्वास करती है और उसने जब ये बात कही थी कि उसके बिलीव्स अलग हैं तो वो इसी बारे में बात कर रही थी। खैर अब सीन बदलकर 2025 यानी कि प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और अब रोजारियो वॉल स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी स्टॉक ब्रोकर बन गई है और अब उसने अपना नाम बदलकर रोज रख लिया है। खैर सुबह सुबह हम देखते हैं कि रोज को ग्रिसेल्डा की कॉल आती है लेकिन रोज कॉल पिक नहीं करती। खैर अब इन 26 सालों में हुआ ये था कि रोजारियो के पिता ऑस्कर ने अपनी बीमार पत्नी एलिना को छोड़ दिया था और फिर एलिना और ग्रिसेल्डा अपने पुराने अपार्टमेंट में रहने लगे। रोज ने ऑस्कर के साथ रहने का ही फैसला किया था, जिसके बाद उसने एलिना से कभी बात नहीं की और वो कभी उनसे मिलने भी नहीं गई। खैर अब कुछ साल बीते और बहुत बीमार होने के बाद एलिना की मृत्यु हो गई और तब आखिरी बार रोज उनके फ्यूनरल पर ही गई थी और तभी उसने आखिरी बार अपनी नानी जी ग्रिसेल्डा को देखा। अब इन सब बातों को याद करने के बाद वो वापस से प्रेजेंट में आती है और रोज अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और जब अपने ऑफिस के बाहर वो पहुंचती है तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड मिगुएल उससे कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पूछता है ताकि उसे कुछ मुनाफा हो सके, लेकिन रोज ये कहती है कि मिगुएल को ऑफिस में आकर बात करनी पड़ेगी और खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी। असल में यहाँ पर हुआ ये था कि रोज चाहती तो मिगुएल के पैसे इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि अब वो खुद को पूरी तरह से अमेरिकन समझती है, अपने रूट्स को पूरी तरह खत्म कर चुकी है, तो वो मिगुएल की हेल्प नहीं करती और अगर उसने ऐसा किया तो रोज का बैकग्राउंड चेक हो सकता था। लेकिन ऐसा क्या है उसके बैकग्राउंड में जिससे वो डर रही थी, तो ये बात मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर अब ऑफिस में जाकर रोज को ये पता चलता है कि आज रात एक बर्फीला तूफान वहां पर आने वाला था और हम ये भी देख पाते हैं कि रोज एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ब्रोकर है, क्योंकि वो जो प्रिडिक्शन करती थी वही चीज होती थी। खैर फिर शाम को जब वो घर जाने लगती है तो तूफान तेज हो जाता है और नेटवर्क भी खराब होता जा रहा था। अब मेट्रो स्टेशन पर जाकर रोज ग्रिसेल्डा को कॉल करती है और कॉल एक आदमी उठाता है जो कि उसी बिल्डिंग का मैनेजर मार्टी था जहां पर ग्रिसेल्डा रहा करती।
अब वो रोज को ये बताता है कि उसकी नानी ग्रिसेल्डा गुजर गई हैं। वो ये बोलता है कि ग्रिसेल्डा फिसल कर गिर गई थी और खत्म हो गई। ये बात सुनकर रोज काफी दुखी होती है और वो ये बात ऑस्कर को भी बताती है। खैर रोज अब ग्रिसेल्डा के अपार्टमेंट में जाने वाली थी और ऑस्कर उसे काफी मना करता है, लेकिन रोज इसके लिए नहीं मानती और कॉल कट कर देती है। खैर अब जैसे ही वो कॉल कट करती है तो उसको सीढ़ियों के पास एलिना दिखाई देती है जो कि खांस रही थी और उसकी हालत काफी खराब थी, जो कि ये दर्शाता है कि वो अपने आखिरी समय में कितनी परेशान रही होगी। खैर अब फिर वो अचानक से गायब हो जाती है और रोज भी इस चीज पर इतना ध्यान ना देकर सीधा ग्रिसेल्डा के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। और बिल्डिंग ये काफी पुरानी थी। अब तभी वहां पर उसे मैनेजर मार्टी मिलता है जो कि रोज को सारी बात बताता है और वो उसे ग्रिसेल्डा के रूम तक लेकर जाता है। पास वाले ही रूम में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खांस रहा था, जिसका नाम जो होता है और वो भी काफी बीमार था। खैर अब अंदर रूम में जाकर रोज देखती है कि ग्रिसेल्डा का मृत शरीर काउच पर पड़ा हुआ था और उसे एक व्हाइट क्लॉथ से कवर करा गया था। मार्टी का कहना था कि उसने एम्बुलेंस बुला तो ली है और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तो रोज नीचे आ जाए, लेकिन रोज को वहीं पर रुकना था। खैर जाने से पहले मार्टी वहां पर टेबल पर रखी हुई कैंडल्स को बुझा देता है और वो ये बताता है कि वो पहले आकर भी उनको बुझा कर गया था और वो वापस से कैसे जल गई, ये काफी स्ट्रेंज बात थी। खैर फिर मार्टी वहां से निकल जाता है और उसके जाने के बाद में रोज काफी रोती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नानी की डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि मृत शरीर की हालत बहुत खराब थी। बॉडी पर हर तरफ कट के निशान थे। खैर तभी रोज को बर्तन गिरने की आवाज आती है और वो जाकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे। यानी कि अपने आखिरी समय में काफी दिक्कतों का सामना ग्रिसेल्डा ने झेला था और अब वो उन बर्तनों को उठाकर डस्टबिन में ही फेंक देती है। खैर तभी वो खिड़की से बाहर एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखती है और कॉल करके उसको ये पता चलता है कि ये वाली एम्बुलेंस उनके लिए नहीं थी, ये किसी और के लिए थी और ग्रिसेल्डा की बॉडी को लेने आने वाली एम्बुलेंस को आने में देर लगेगी, क्योंकि तूफान की वजह से ढेर सारे लोग घायल हुए थे। खैर अब रोज इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक कपड़े की मदद से अपनी नानी के मृत शरीर को खींचकर बेडरूम में ले जाती है और बिस्तर पर रख देती है और वहीं पर बैठकर एम्बुलेंस के आने का इंतजार करती है। अब ऐसे ही रोज को ग्रिसेल्डा का मुंह हिलता हुआ दिखता है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है कि तभी ग्रिसेल्डा की नाक से एक कीड़ा बाहर आता है और रोज एक कपड़े से उसे साफ करती है, लेकिन तभी वो कीड़ा रोज के हाथ में घुसता है और उसकी बॉडी में रेंगने लगता है और वो कीड़ा अब उसके दिमाग में घुसने ही वाला था कि तभी वो एक प्लायर की मदद से उस कीड़े को अपने कान से निकाल देती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक सीन था। खैर रोज काफी शौक में थी और वो वहीं पर बैठ जाती है और अब बैठे बैठे रोज ये गौर करती है कि वहां पर फर्श पर मिट्टी पड़ी हुई थी और वो मिट्टी क्लोजेट की तरफ जा रही थी, जैसे कि बचपन में उसने देखा था। तो अब रोज क्लोजेट के पास जाती है, लेकिन वो क्लोजेट चेक नहीं कर पाती और उस रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन उसको ये जानना था कि उस क्लोजेट के अंदर आखिर है क्या, तो वो वापस जाकर चेक करती है। अब क्लोजेट के पीछे एक हिडन दरवाजा था जिस पर एक ताला लगा हुआ था और उस पर एक सिंबल भी था। खैर तभी कोई घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और बाहर वही व्यक्ति जो था, जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। वो घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका ये कहना था कि ग्रिसेल्डा ने उसका एयर फ्रायर लिया था, लेकिन रोज उसे अंदर नहीं आने देती और कहती है कि अगर उसे वो मिलेगा तो वो उसको वापस कर देगी और फिर वो दरवाजा बंद कर लेती है। अब तभी जो होता है वो रोज को अपने हाथ पर लगी हुई चोट पर कुछ लगाने के लिए कहता है और रोज गौर करती है कि उस कीड़े की वजह से उसके हाथ में जख्म हो गया था। अब रोज सबसे पहले अपने हाथ पर एक कपड़ा बांधती है और फिर वो अपनी नानी की बॉडी को चेक करती है और ग्रिसेल्डा की पूरी बॉडी पर कट लगे हुए थे। उसने अपनी थाई के साथ एक कांटे वाली तार भी बांध रखी थी, जो कि काफी अजीब सी बात होती है, जिसके साथ उस क्लोजेट की चाबी भी थी। खैर रोज जल्दी से वो चाबी लेकर उस क्लोजेट के लॉक को ओपन करती है और वो उस दरवाजे के पीछे एक हिडन चेम्बर देखती है, जहां पर ढेर सारी वूडू यानी कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें रखी थी। वहां पर ढेर सारी इंसानी और जानवरों की हड्डियां थी, स्कल्स भी थे, पेड़ के झाड़ों से बनी हुई डॉल्स थी और एक तो बहुत ही ज्यादा स्केरी डॉल भी थी जिस पर रोजारियो का नाम लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि उस चेम्बर के बीचों बीच एक कॉल्ड्रन रखा हुआ था, यानी कि लोहे का मटका, जिसके अंदर बड़ी बड़ी आयरन नेल्स और चाकू भी थे। खैर वहां पर ऐसे 3 मटके रखे थे जिनके ऊपर रोज के बचपन की पिक्चर थी और एक मटके के अंदर रोज के बाल और आखिरी मटके के अंदर रोज का ब्लड से कवर हुआ टैम्पॉन था, यानी कि जब उसको पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई।
अब ये सब देखकर रोज तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गई थी कि उसके परिवार में आखिर चल क्या रहा था। उसकी नानी और उसकी माँ किन चीजों में उलझी हुई थी। रोज ये देखकर इतना पैनिक करने लगती है कि उसे वॉमिट हो जाती है और हम रोज के पीछे एलिना के गोस्ट को देखते हैं, यानी कि उसकी माँ के भूत को। खैर अब रोज को कुछ आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है। अब रोज जो होती है वो उस आयरन पॉट के पीछे किसी को देखती है। वो इतनी घबरा जाती है कि वहां पर जो लटक रही तार होती है उसकी वजह से उसके फेस पर चोट आ गई थी और अब वो जल्दी से उस चेम्बर से घबरा कर बाहर आती है। यानी कि रोज के पिता का कहना सही था कि वो वहां पर ना जाए। अब वो इन सब से इतनी डर जाती है कि वो उस अपार्टमेंट से बाहर आती है, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा था उस चेम्बर के अंदर, उससे वो कन्विंस हो गई थी कि ग्रिसेल्डा ने उसके ऊपर काला जादू किया है और जो कुछ भी अभी तक वियर्ड हो रहा था वो इस वजह से ही हो रहा था। अपार्टमेंट के बाहर उसे जो मिलता है और वो जो को इग्नोर करके निकल जाती है और किसी तरह उस बिल्डिंग के मेन दरवाजे को ओपन करके बाहर निकलती है। अब बाहर वो एक कार से भी टकराने ही वाली थी और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 4 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा हुआ था, क्योंकि वहां पर बहुत ही तेज बर्फीला तूफान आ रहा था। तो इसका मतलब ये था कि रोज को मेट्रो स्टेशन पर 4 घंटे इंतजार करना होगा। अब रास्ते में रोज ग्रिसेल्डा का वॉइस मेल सुनती है, जिसके अंदर वो रोज से बार बार माफी मांग रही थी किसी चीज के लिए। खैर जब रोज स्टेशन पर जाती है तो वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास एक डॉग था और डॉग को देखकर रोज बहुत डर जाती है और ऊपर से उस आदमी ने अपना डॉग रोज के पीछे छोड़ दिया था। खैर उस डॉग से बचने के लिए रोज एग्जिट की तरफ भागती है, लेकिन वो वहां पर अटक गई थी। तो एलिना का भूत रोज का हाथ पकड़कर उसका सर दरवाजे से हिट करता है और कुछ पल के लिए रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो डॉग उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो किसी तरह उससे बचकर वापस बिल्डिंग में ही आ गई थी। रोज को काफी चोट लगी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। तो वो गूगल की हेल्प लेती है और उसको पता चलता है कि जो सब चीजें उसने देखी हैं, यानी कि उस चेम्बर के अंदर, वो सब असल में पालो रिलीजन से ही रिलेटेड है। और हम जानते हैं पालो मेओम्बे के बारे में, जो कि एक लैटिन अमेरिकन, क्रिश्चियंस और अफ्रीकन ट्रेडिशंस का क्रॉसओवर है, यानी कि मिक्स है। और अगर और स्पेसिफिकली बताऊं तो इसको आप एफ्रो क्यूबन कह सकते हो। और इसके बारे में मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस में बात कर रखी है। ये काफी खतरनाक होता है। अगर पॉजिटिव करा जाए तो अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिव करोगे तो काफी खतरनाक भी हो सकता है। और जो इस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पलेरो कहा जाता है और ग्रिसेल्डा भी एक पलेरो थी। खैर पालो के अंदर डेड स्पिरिट्स को इंसानी रिमेन्स, यानी कि उनकी हड्डियां, स्कल्स और एनिमल सैक्रिफाइसेस करे जाते हैं, वो भी उसी आयरन पॉट की हेल्प से। और ये जो आयरन पॉट होता है जिसके अंदर काफी एनर्जी होती है, इसको नगैंगेस कहा जाता है। और नगैंगेस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टूल है डील या फिर कर्स के लिए। अब रोज कर्सेस के बारे में रिसर्च करती है तो उसको पता चलता है कि पालो में एक कर्स लाइफ और डेथ का भी होता है और कर्स्ड यानी कि जिसके ऊपर कर्स हुआ होता है वो बच नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर तभी उस कर्स का सिंबल दिखाया जाता है और रोज को याद आता है कि सेम सिंबल ग्रिसेल्डा की पालो वाली किताब पर भी था और रोज देखती है कि उसके हाथ पर भी वही सिंबल है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो लॉक था ना, उसके ऊपर भी सेम सिंबल बना हुआ था, यानी कि वही अकर्स्ड है उसके ऊपर शार्प लगा था। खैर वो सारी बात अपने पिता को बताती है और ऑस्कर का कहना था कि शायद से सभी चीजें उस नगैंगेस की वजह से है। और तभी रोज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो उस आयरन पॉट यानी कि नगैंगेस को ही डिस्ट्रॉय कर देगी तो वो बच सकती है। तो वो जल्दी से ऊपर जाती है और ऊपर जो ग्रिसेल्डा के अपार्टमेंट को खोलने की कोशिश कर रहा था। खैर अब रोज जो होती है वो जल्दी से उस चेम्बर में जाती है और उस आयरन पॉट को नगैंगेस को खींचकर बाहर लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो एक चेन से बंधा हुआ था। और तभी वहां पर एलिना का भूत आ जाता है, लेकिन किसी तरह से रोज नगैंगेस को बाहर ले आती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन में वो चेन फंस गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति है जो कि उसे बाहर जाने नहीं देना चाहती और किसी तरह से वो खुद को आजाद करती है। और तभी वो मोबाइल के ऊपर इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढने वाली थी कि तभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर रोज एक बुक शेल्फ पर गुस्सा निकालती है और तभी उसे एक हॉलो आवाज आती है और थोड़ा ढूंढने पर रोज को ग्रिसेल्डा की पालो वाली किताब मिलती है और उसके अंदर कर्स को तोड़ने का एक तरीका लिखा हुआ था, जिसके अंदर बताया गया था कि नगैंगेस के अंदर अकर्स्ड और जिसने की ये श्राप दिया है उसका खून डालना होगा और ऐसा करने से ये कर्स टूट जाएगा, यानी कि उस मटके के अंदर। अब जल्दी से रोज एक चाकू लेकर आती है और नगैंगेस पर अपने खून की बूंद डालती है और जब ग्रिसेल्डा की बारी आती है तो जहां पर भी कट रोज लगा रही थी वहां से खून ही नहीं आ रहा था, जैसे कि उसके अंदर खून था ही नहीं। लेकिन वो खून गया कहाँ? खैर अब उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी रोज का फोन अपने आप ऑन हो जाता है और उसके अंदर ग्रिसेल्डा का वॉइस मैसेज प्ले हो रहा था और अचानक से वो बंद हो जाता है। और जब रोज अपना फोन चेक करने जाती है तो बुक शेल्फ में से एलिना का गोस्ट निकलकर बाहर आने लगता है और ये देखकर तो उसके होश उड़ गए थे।
और अब वो सीधा ग्रिसेल्डा के हाथ में उस चाकू से स्टैब कर देती है और फाइनली खून की कुछ बूंदें उस नगैंगस के अंदर गिर जाती हैं और एलिना का भूत वहां से गायब हो जाता है। खैर अभी रोज को ये लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन तभी वो वॉइस मेल फिर से प्ले होता है और वहां फिर से एलिना का भूत आ गया था और उससे बचने के लिए रोज बेड के नीचे छिप जाती है, लेकिन वहां पर ढेर सारे हाथ रोज को पकड़ने लगते हैं और फिर वो अगले ही पल गायब हो जाते हैं। अब बिस्तर में से एलिना का भूत आता है जो कि रोज के फेस पर कीड़ों वाली उल्टियां कर देता है। रोज अब जल्दी से जाकर अपना फेस साफ करती है और अपार्टमेंट के बाहर फिर से जो आ चुका था वो फिर से कहने लगता है कि उसे उसका एयर फ्रायर चाहिए। तो रोज ये बोलती है कि उसकी नानी के पास कभी एयर फ्रायर था ही नहीं। तो जो कहता है कि शायद वो ग्रिसेल्डा को उतना जान नहीं पाई जितना वो जानता है, क्योंकि वो हमेशा रोज के अच्छे फॉर्च्यून के लिए ही प्रे करती रहती थी। और ये सारी बातें सुनकर रोज को काफी धक्का लगता है और वो जो से और उसकी नानी के बारे में पूछती है। तो जो बताता है कि ग्रिसेल्डा रोज से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा रोज के अच्छे भविष्य के लिए ही प्रे करती। सुबह शाम हर वक्त वो यही प्रे करती थी, यानी कि वो उससे नफरत नहीं करती थी। अब ये बात सुनकर रोज ये समझ जाती है कि अभी भी ये श्राप खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रिसेल्डा ने कभी कोई कर्ज उस पर किया ही नहीं था, बल्कि उसकी नानी ने तो रोज के अच्छे भविष्य के लिए कोबायांडे नगैंगस नाम की स्पिरिट से डील करी थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि वो इतनी अच्छी स्टॉक ब्रोकर कैसे बन गई थी और हमेशा ही उसकी भविष्यवाणी सच कैसे होती थी, क्योंकि यही स्पिरिट उसकी हेल्प कर रही थी। खैर अब चेंबर में जाकर रोज को कोबायांडे के बारे में पता चलता है कि वो तो अंधेरे में भटकने वाला डेड लोगों की सोल्स का कलेक्टर है। अब कोबायांडे के साथ करी गई डील की जब टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि भविष्य किसी का अच्छा हो जाता है और उसके पास में पैसा और सब कुछ होता है, तो कोबायांडे वापस आता है पास्ट की किसी भयानक याद का रूप लेकर, और जिसके लिए डील करी गई थी वो उसको टॉर्मेंट करता है। यानी कि इस केस में वो रोज को टॉर्मेंट कर रहा था और कोबायांडे तब तक ऐसा करता है कि जब तक वो व्यक्ति खत्म नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात कि रोज के पास खाली यही रात थी, क्योंकि सुबह होने से पहले वो खत्म हो जाएगी। अब फिर रोज इस डील से बचने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए उस चेंबर से बाहर आती है और उस किताब को ढूंढती है और वो ये देखती है कि वो किताब ग्रिसेल्डा ने पकड़ी हुई थी, वो भी काफी कसकर। खैर अब रोज किसी तरह से उस किताब को छीनती है, लेकिन वो किताब नीचे गिर गई थी और तब जाकर कहीं रोज को कोबायांडे के डील से आजाद होने का रास्ता मिलता है। सो अगर वो पलेरो जिसने की डील करी है वो अपना खून नगैंगस पर डाल दे, यानी कि उस पॉट पर डाल दे, वो भी एज अ सैक्रिफाइस, तो उसकी सोल और बॉडी एज अ सैक्रिफाइस कोबायांडे ले लेगा और जो डील होगी वो नलीफाई हो जाएगी। यानी कि जिसके लिए ये डील करी गई थी, जिसके अच्छे भविष्य के लिए, वो बच जाएगा। बेसिकली कुल मिलाकर रोज इससे बच सकती थी। खैर अब यहाँ पर क्योंकि ग्रिसेल्डा ने कर्ज नहीं दिया था बल्कि अच्छे फॉर्च्यून के लिए डील करी थी और वो खत्म भी हो गई है, तो रोज अब कोबायांडे को ग्रिसेल्डा की बॉडी में ट्रैप ही करने वाली थी, बेसिकली धोखा देने वाली थी। और उसने रिचुअल शुरू भी कर दिया था। वो चैंटिंग करने लगती है और सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था कि तभी वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है। हम ये भी देख पाते हैं कि वो जो पढ़ रही थी ना, वो थोड़ा सा वियर्ड तरह से रीड कर रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो रोज ग्रिसेल्डा की बॉडी को क्लोजेट के दरवाजे के पास लेकर आती है और इधर मार्टी पैरामेडिक्स के साथ पूरे घर के अंदर ग्रिसेल्डा की बॉडी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो बॉडी नहीं मिलती। तभी एलिना का भूत, जो कि असल में कोबायांडे ही है, वो वहां पर आकर रोज को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी रोज दरवाजे पर टैप करके मार्टी से मदद मांगने की कोशिश करती है। अब मार्टी को कुछ आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे तूफान की वजह से वो आवाज आई हो और वो वहां से चला जाता है। फिर कोबायांडे भी वहां से चला गया था। अब रोज जल्दी से बाहर निकलकर पूरे अपार्टमेंट की खिड़कियों को कवर करती है और जब वो रिचुअल कंप्लीट करने के लिए अपनी नानी की बॉडी के पास आती है, तो ग्रिसेल्डा की बॉडी वहां पर थी ही नहीं। उसकी नानी की बॉडी ऊपर झूमर के साथ लटक रही थी और जब रोज उसे नीचे लाने की कोशिश करती है तो बॉडी सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। खैर अब उसकी नानी को अपने ऊपर से हटाकर रोज रिचुअल कंप्लीट करने लगती है, तो वो देखती है कि ग्रिसेल्डा का मुंह हिल रहा था क्योंकि उसके अंदर से कोबायांडे निकल रहा था। अब अचानक से ही रोज चैंटिंग बंद कर देती है और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कोबायांडे रोज के फेस को पटक कर वॉल से मारता है, जिससे कि रोज वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब रोज को होश आता है तो वो देखती है कि लाइट आ चुकी है और वो वहां पर एलिना को देखती है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में थी। लेकिन रोज अभी भी डर रही थी, तो एलिना उसे कन्विंस करती है कि वो कोबायांडे नहीं है और रोज भी इस पर विश्वास कर लेती है। रोज एलिना से माफी मांग रही थी, जो भी उसने एलिना और ग्रिसेल्डा के साथ किया था, उन्हें अबैंडन किया था। तो एलिना उसे माफ कर देती है और फिर वो रोज को गले लगाती है। लेकिन तभी एलिना रोज से ये कहती है कि वो एक नंबर की मतलबी लड़की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एलिना थी ही नहीं बल्कि कोबायांडे था। वो उसकी स्पिरिट को कलेक्ट करने के लिए झूठ बोल रहा था। खैर अब वो फिर से रोज को टॉर्मेंट करने लगता है, तो वो उससे बचकर भागती है,
लेकिन कोबायान्डे उसके पीछे ही था और वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि एलिना और ग्रिसेल्डा ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया था रोज को ये जिंदगी देने के लिए। तो हुआ ऐसा था कि जब रोज का पूरा परिवार क्यूबा से अमेरिका इलीगल वे से आ रहा था तो वहां पर चेकिंग हुई थी और उनको पकड़ लिया गया। अब इन सब में ग्रिसेल्डा, एलिना और ऑस्कर तो बच गए थे, लेकिन ग्रिसेल्डा के पति यानी कि रोज के नाना जी खत्म हो गए थे। असल में उनके ऊपर एक ऑफिसर ने डॉग को छोड़ दिया था जिसके काटने की वजह से वो मारे गए और इसलिए ही स्टेशन पर रोज के पीछे वो डॉग पड़ा हुआ था। असल में वो एक पास्ट का बुरा मोमेंट था उसको दिखाने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोबायान्डे जो होता है वो जिस इंसान के लिए डील करी गई होती है वो उसको पुरानी यादें दिखाकर टॉर्मेंट करता है। खैर अब तभी होता यह है कि रोज वापस से रियलिटी में आ जाती है और कोबायान्डे उसे प्रोवोक करने लगता है, लेकिन रोज हार नहीं मानती और वो चैंटिंग को कंटिन्यू करती है, रिचुअल कंप्लीट करने लगती है। और जैसे ही रिचुअल पूरा होता जा रहा था कोबायान्डे ग्रिसेल्डा की बॉडी में जा रहा था। हम कोबायान्डे का असली रूप भी देख पाते हैं जो कि काफी भयानक होता है। अब कोबायान्डे रोज को बहकाने की कोशिश करने लगता है एलिना की आवाज निकालकर, लेकिन रोज रिचुअल कंप्लीट करती है और कोबायान्डे ग्रिसेल्डा की बॉडी में ट्रैप हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और ऑस्कर वहां पर आ जाता है और वो रोज की हालत देखकर काफी परेशान था। अब रोज ये कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी और उसे कभी भी अपने क्यूबन रूट्स को नहीं भूलना चाहिए था। वो एक क्यूबन परिवार से है और उसने मैक्सिकन, क्यूबन्स और नॉन अमेरिकन की हेल्प बस इसलिए नहीं करी थी क्योंकि वो अमेरिकन लगे, और उसने अपना नाम भी चेंज करके रोज रख लिया था। खैर अब ऑस्कर ये सब सुनकर खुश होता है और वो स्पेनिश में बात करने लगता है तो रोज ये कहती है कि उसकी स्पेनिश अब पहले जैसी नहीं रही। और मैंने आपको बताया भी था कि वो जो किताब पढ़ रही थी वो स्पेनिश में थी और इसलिए वो रिचुअल काफी वियर्ड सा हो रहा था, और मैंने बोला भी था कि उसकी लैंग्वेज उतनी बढ़िया नहीं थी। खैर फिर थोड़ी देर के बाद में वहां पर पैरामेडिक्स आते हैं और वो ग्रिसेल्डा के शरीर को ले जाते हैं। फिर ऑस्कर और रोज वापस अपार्टमेंट में आकर अपार्टमेंट की सफाई करने में लग गए थे। अब रोज भी जान चुकी थी कि ग्रिसेल्डा और एलिना दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। खैर ऑस्कर को अब कुछ काम होता है तो वो वहां से जाने लगता है और रोज अपने परिवार की फोटो एल्बम देखती है और वो गौर करती है कि बचपन में बर्थडे वाले दिन जो पिक्चर्स ली गई थी उसके अंदर ऑस्कर के हाथों पर मिट्टी लगी थी और रोज को अब सारा माजरा समझ आता है। और आपको याद भी होगा कि बचपन में क्लोजेट के पास में मिट्टी पड़ी हुई थी। अब वो ये देखती है कि क्लोजेट के बाहर मिट्टी थी और चेम्बर के अंदर ऑस्कर बैठा हुआ था, यानी कि वो बाहर नहीं गया था। और अब यहाँ पर हमको सारा सच पता चलता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं रोजारियो फिल्म के असली पत्ते। असल में ये डील ग्रिसेल्डा ने नहीं बल्कि ऑस्कर ने करी थी, वो भी बचपन में। जब रोज ने ग्रिसेल्डा को चेम्बर से बाहर आते देखा था तब चेम्बर में ग्रिसेल्डा ने ऑस्कर को देख लिया था, लेकिन ऑस्कर ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि वो ये भूल गया था कि ये सब करना ठीक तो था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पालो रिचुअल के अंदर सैक्रिफाइस बहुत जरूरी होता है, यानी कि ये स्पिरिट सैक्रिफाइस लेकर ही जाती है और ग्रिसेल्डा अपने खून का सैक्रिफाइस कर रही थी और इसलिए ही उस दिन ग्रिसेल्डा के हाथों से खून निकल रहा था, यानी कि शुरुआत वाले सीन में। और यही रीजन था कि ग्रिसेल्डा रोज को कुछ बताना नहीं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात कि एंडिंग में भी खत्म होते टाइम भी उसके शरीर पर इतने सारे कट्स थे क्योंकि इतने सालों से वही थी जो कि अपने खून का सैक्रिफाइस कर रही थी। और उसने माफी इसलिए मांगी थी खत्म होने से पहले क्योंकि वो जान गई थी कि अब उसका वक्त आ चुका है और अगर ब्लड का सैक्रिफाइस नहीं हुआ तो कोबायान्डे की स्पिरिट रोज को खत्म कर देगी। खैर अब ऑस्कर जो होता है वो अपनी बेटी से माफी मांगता है और वो बताता है कि अब से वो अपने ही खून का सैक्रिफाइस करेगा, वो भी डेली। रोज देखती है कि ऑस्कर ने उस नगैंगस के ऊपर अपना खून डाल दिया था और रिचुअल के हिसाब से अगर पेलेरो जिसने डील करी है वो अपने खून को सैक्रिफाइस करेगा तो कोबायान्डे उसकी सोल और बॉडी को ले जाएगा। क्योंकि भले ही रोज ने कोबायान्डे को ट्रैप तो कर दिया था लेकिन उसने वो रिचुअल भी शुरू कर दिया और अब ऑस्कर ने वो कंप्लीट कर दिया है। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब कोबायान्डे नाराज है, यानी कि उसकी स्पिरिट बहुत नाराज हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है उसे धोखा दिया गया था। और यहाँ पर ऑस्कर कितना ज्यादा बेकार इंसान था कि उसने खुद ये रिचुअल शुरू किया अपनी बेटी के लिए। उसके बाद में यहाँ पर एलिना की माँ ने पूरा का पूरा खून अपनी नातिन के लिए दिया था, उसके बावजूद भी उसने अपनी बीवी को और उसको छोड़ दिया। खैर अब कोबायान्डे की स्पिरिट ऑस्कर की बॉडी पर कब्जा करती है। वो रोज को खत्म करने के लिए उसके पीछे भागता है। रोज उससे छुपने की कोशिश करने लगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोबायान्डे रोज को पकड़ लेता है। अब कोबायान्डे की स्पिरिट के पास एक चाकू था लेकिन फिर भी रोज उससे फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। तो कोबायान्डे की स्पिरिट गैस को ऑन करके रोज को जलाने की कोशिश करने लगती है कि तभी वहां पर रोज को बचाने के लिए जो आ जाता है, क्योंकि वो ग्रिसेल्डा का अच्छा दोस्त था जो कि कोबायान्डे को अपने एयर फ्रायर से ही बार बार मार रहा था।
यानी कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग से थोड़ा सा कमजोर था। खैर अब इससे होता यह है कि कोबायान्डे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो जो कोई हवा में उठा लेता है और गर्दन तोड़कर खत्म कर देता है। खैर अब रोज जो होती है वो उस चाकू को उठाकर अपने पिता के अंदर आए कोबायान्डे की नेक में स्टैब करती है और कोबायान्डे उस नगैंगस पर जाकर गिर पड़ता है जिसके अंदर आयरन के नेल्स लगे हुए थे और इसी वजह से वो मारा जाता है। असल में पलारो के खत्म होने के साथ ही कोबायान्डे का सैक्रिफाइस भी पूरा हो जाता और इसलिए अब रोज शायद आजाद थी। खैर अब अपने पिता की मौत से रोज बहुत दुखी होती है। फिर सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब रोज ने अपना नाम बदलकर रोजारियो फिर से रख लिया था और अब वो मैक्सिकन और सभी नॉन अमेरिकन की हेल्प करा करती थी स्टॉक ट्रेडिंग में। जैसे कि हम देख पाते हैं कि उसने अब सिक्योरिटी गार्ड मिगुएल और उसकी बीवी की फाइनली हेल्प कर दी थी। खैर उनके जाने के बाद में रोज अपने परिवार के लिए प्रे करती है और तभी अचानक से कैंडल्स बुझ जाती हैं। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि जब अपार्टमेंट के अंदर मार्टी आया था तो मार्टी के आते वक्त उसने जब कैंडल्स को बुझाई थी तो वो वापस से कैसे जल गई थी। ये सब कोबायान्डे का करा धरा था। तभी हम देखते हैं कि कैंडल्स बुझ जाने के साथ साथ फ्रेम ग्लास भी टूट गया था और रोज को अचानक से खांसी आती है। रोज फील करती है कि उसके मुंह से कुछ बाहर आने को हो रहा था और सबसे बड़ी बात कि एलिना के साथ भी सेम चीज हुआ करती थी। खैर तभी रोज के मुंह से हम कोबायान्डे के हाथ को बाहर निकलता हुआ देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोजारियो फिल्म की कहानी जिसके अंदर हमें फैमिली डायनेमिक्स के साथ साथ दिखाया गया है कि परिवार वाले हमारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं और तब जाकर इंसान कुछ बन पाता है। इस मूवी के अंदर हमको पालो कल्चर और पालो मेयोम्बे नाम के एक रिचुअल को भी दिखाया गया है जिसके अंदर नगैंगस जो होता है यानी कि आयरन पॉट उसके मदद से रिचुअल करा जाता है और तब जाकर यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सोल कलेक्टर आता है जिसका नाम है कोबायान्डे स्पिरिट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये रिचुअल कंप्लीट हो गया, कोबायान्डे जो था वो चला गया था, तो आखिर में रोज के मुंह से हाथ क्यों निकला था? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले तो रोज ने उस पर्सन के साथ डील नलीफाई करने की कोशिश करी जो कि मृत हो रखा था और उसने वो डील करी भी नहीं थी, यानी कि ग्रिसेल्डा के साथ में। ये डील तो उसके पिता ऑस्कर ने करी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि नगैंगस के अंदर लगातार खून जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाती हैं, यानी कि ग्रिसेल्डा जब खत्म हुई तो खून का सैक्रिफाइस नहीं दिया गया था पूरे 1 दिन तक, जिसके चलते कोबायान्डे जो थी यानी कि स्पिरिट जो थी वो रोज को ही लेने आ गई थी। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऑस्कर ने अपनी ही बेटी रोजारियो को इस खतरे में डाल दिया था ये रिचुअल करके और उसने सोचा भी नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक और चीज ये थी कि ये डील जिसके लिए करी गई थी कोबायान्डे उसका ही सैक्रिफाइस लेता, लेकिन ऑस्कर ने यहाँ पर एंड में जो कुछ किया उसने शायद खुद का सैक्रिफाइस देने की कोशिश करी थी, लेकिन अल्टीमेटली कोबायान्डे ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा। और आप ये भी सोचेंगे कि आखिरकार ये रिचुअल फेल कैसे हुआ, तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज थी उसकी स्पेनिश काफी कमजोर हो गई थी। इसके चलते उसने जो रिचुअल करा था वो गलत सलत कर दिया था। उसने जो कुछ पढ़ा था वो काफी गलत था, जिसके चलते कोबायान्डे की स्पिरिट काफी गुस्सा हो गई। उसके साथ जो कुछ डील करी गई थी वो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा था। उल्टा रोज ने कोबायान्डे की ही स्पिरिट को कैद करने की कोशिश करी थी, जिसके चलते कोबायान्डे की स्पिरिट जो थी वो काफी टाइम तक शांत रही। और हम जानते हैं कि वो टॉर्मेंट करती है तभी किसी की सोल को लेकर जाती है। तो इतने सारे धोखे उसको दिए गए थे, इतना कुछ गलत सलत यहाँ पर करा गया, जिसके चलते अब वो रोज की स्पिरिट को लेकर जाएगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रेडिशन होता है काफी पावरफुल होता है और एक मास्टर्ड पेलरो यानी कि एक तरह का शेमन जिसने की डेकेड्स तक पालो प्रैक्टिस करी होती है, वही इन कर्सेस को और डील्स को नलीफाई करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी बचा नहीं था जो कि इस चीज को कर सकता है और गूगल से पढ़कर हर चीज करी नहीं जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, जाने से पहले जल्दी से आप ब्लैक मिरर सीरीज को देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आ चुके हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए